हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। हुज़ूर ग़ाज़ी इस्लाम तशरीफ़ फरमाए कि ऑल इंडिया गरीब नवाज़ के मीडिया वाली जनाब मोहतरम शाह हसन बरकाती साहब वो भी तशरीफ़ ले आए, मगर मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और उसी के साथ साथ आपको ये इत्तला भी देना चाहता हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं कि जलसा आपके इस अज़ीम शान हाल में हो रहा है। ऐसा नहीं है। ये हमारे लिम्रा एजेंसी नौशाद भाई, इनके वसीले से पूरी दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आपको लेकिन मैं ये चाहूँगा कि हमारे नौशाद भाई को गुलपोशी की जाए और आप देखें कि हिंदुस्तान के तमाम तर सुन्नी इजलासों के जलसों को यूट्यूब के हवाले से, अपनी एजेंसी के हवाले से पूरे दुनिया भर में फैलाते हैं। मुल्क के दुनिया के 52 ममालिक में इनके वीडियोस और एजेंसी को लोग सुना करते हैं। लिम्रा एजेंसी बड़ा नाम है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा काम करते हैं। इनके वसीले से आपकी ये जो हाज़िरी है आज पूरा मुल्क हिंदुस्तान देख रहा है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम और आप अदब के साथ बैठें, ताकि हमारे बैठने को, हमारे उठने को और हुज़ूर ग़ाज़ी इस्लाम की मौजूदगी है। मैं तो चाहूँगा कि अगर हज़रत हम लोगों के लिए दुआएं देते यही काफ़ी है। ज़रा मोहब्बत से बोलते हैं सुभान अल्लाह। अब आइए हमारी इस अज़ीम शान जलसे की आखिरी कड़ी मुक़र्रर ख़ुसूसी का खिताब होने जा रहा है कि नहीं? उसके लिए आप ज़रा तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो ज़रा मुझे बता दें, कहना सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक शायर ने कहा था, मिलेगी मंजिले मकसूद यही ईमान कहते हैं, मिलेगी मंजिले मकसूद यही ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। बहुत बड़ी बात है। अगर आपने सुन लिया तो इंशाअल्लाह आपका सुनना कबूल हो जाएगा, और मैंने मोहब्बत के साथ पढ़ दिया तो मेरा पढ़ना कबूल हो जाएगा। मिलेगी मंजिले मकसूद यही ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं, गुलामों को बिठाए ऊँट पर और खुद चले पैदल। ये एक वाकया है। हजरत उमर फारूक की ज़ाते मुबारका को आप अपने निगाहों में रखें कि गुलामों को बिठाए ऊँट पर और खुद चले पैदल। वो ऐसा रहनुमा रखते हैं, वो ऐसी शान रखते हैं, और वतन से हो वफादारी यही इस्लाम कहता है, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। वतन से हो वफादारी यही इस्लाम कहता है, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। आइए हम और आप उस अज़ीम शान खतीब को सुनने को तैयार हो जाए कि अगर वो सदाकत पर बोल दें तो सिद्दीक़ अकबर की याद आ जाएगी। जरा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। अगर आप इंसाफ पर बोल दें तो हज़रत उमर फारूक का दौर निगाहों के सामने आ जाएगा। अगर आप सखावत पर बोल दें तो हज़रत उस्मान गनी की याद ताज़ा हो जाएगी। अगर आप बहादुरी पर अपना खिताब कर दें तो लज्जते ज़िक्र मौला अली से हम अपने आप को माला माल कर लेंगे। वो अज़ीम शान खतीब अगर नमाज की मौज़ूआत पर अपना खिताब कर दे तो मस्जिद का शिकम नमाजियों की ग़ज़ा से पुर हो जाएगा। अगर मानईने ज़कात पर होने वाले अज़ाब का जिक्र कर दे तो महफिल में सन्नाटा छा जाएगा। वो खतीब अगर रोज़े की अहमियत पर अपना खिताब कर दे तो लोग जोश में आकर के शाबान के महीने ही से रोज़ा रखने लगे। अगर आप सियासत पर अपना खिताब कर दें तो कई दिन तक आपको अखबार पढ़ने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। अगर वालिदैन की, माँ बाप की अजमत पर अपना खिताब कर दें तो आप सियासी कायदीन को ठोकरें मार के बाहर निकाल देंगे। वो अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम शान खतीब आज हमारे और आपके दरमियान मौजूद है। इंशाअल्लाह हम भी सुनेंगे और आप भी सुनेंगे। उस ज़ात को, उस अज़ीम शान शख्सियत को आज पूरा हिंदुस्तान आलिम नबील फाजिल जलील गाज़ी इस्लाम मुफक्किर कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हाशिम साहब क़िबला शफ़ी दामदर बरकातुल क़ुद्सिया बानियो मुहतमीम अशरफुल मदारिस गद्दियाना खलीफे हुज़ूर सरकार कलाम व कौमी सदर
ऑल इंडिया गरीब नवाज काउंसिल के नाम से जानती और पहचानती है। अब इतना तारुफ कराने के बाद मैं चाहता हूं कि नारा मैं नहीं आप भी लगाएं। कोई शख्स खड़ा हो जाए, हजरत के इस्तकबाल के लिए नारा बुलंद कर दे। कोई नहीं है नारा लगाने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, हुजूर गाज़ी इस्लाम, खलीफे हुजूर सरकारे कला, नारे रिसालत, नारे तकबीर की ज़बान को बंद करें या मुझे असीर करें, मेरे ख्याल को बेड़ी पिन्हा नहीं सकते। जो तू कहे तो शिकायत का जिक्र कम कर दे, मगर यकीन उसके वादों को ला नहीं सकते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सुल्तानिस सलातीन सय्यदिल अंबियाई वल मुरसलीन मुहम्मदिल मुख्तार वालिहिल अतहार व अस्हाबिहिल अखयार, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जश्न आज़ादी की तकरीर में तशरीफ़ फरमा सनती शहर कानपुर के मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, दानिशमंद कौम, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बारगाह रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया दरूद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। एक बार आओ। अल्लाहु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। एक बार पूरी तवज्जो मदीना तैयबा में और मोहब्बत से नबी और आले नबी की बारगाह में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। मोहतरम हज़रात, गुज़श्ता कई बरसों से ऑल इंडिया गरीब नवाज काउंसिल ने 15 अगस्त के मौके पर, 15 अगस्त की आमद पर जश्न आज़ादी का एहतमाम किया। गुज़श्ता से पेवस्ता ये एक कड़ी है कि आज भी हम जश्न आज़ादी की एक महफिल में शरीक है जिसका उन्वान है वतन की आज़ादी और उलमा अहले सुन्नत की कुर्बानियाँ। हमारी कुर्बानियों को, हमारे पुरखों और बुजुर्गों की और उलमा की कुर्बानियों को किस तरह इस मुल्क में फरामोश किया गया। आज हम तारीख के वो सारे हवाले जात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और ये पैगाम हमारा जो असलम चिश्ती हाल में हो रहा है, याद रखिएगा ये प्रोग्राम और ये पैगाम एक हाल का नहीं है। ये पैगाम अभी चंद घंटों के बाद हमारी तकरीर पूरी दुनिया सुनेगी। इसके ताउन के लिए लेमरा एजेंसी लखनऊ ने जिम्मेदारी उठाई है और उनके अफराद यहाँ मौजूद हैं। 4 मिसरे पहले मैं हाजिर करता हूँ, समाअत फरमाएं। हुस्न अखलाक की अनमोल निशानी दे दो, हुस्न अखलाक की अनमोल निशानी दे दो,
गम के ठहरे हुए मौजों को रवानी दे दो। तुम हुसैनी हो तो एहसान के मशकीजे से, तुम हुसैनी हो तो एहसान के मशकीजे से कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे दो। कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे दो। चार मिसरे और नजर करता हूं, और ये चार मिसरे शहरी सदर मौलाना मेहताब आलम साहब और मोहम्मद शाह आजम बरकाती कौमी तर्जुमान और दीगर मेरी उम्र के जो लोग हैं उनकी तरफ से। हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। हम अब तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। हम अब तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है मेरी माँ, मुझे कुछ भी नहीं होगा। अभी जिंदा है मेरी माँ, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। मोहतरम हजरात, ये मुल्क हिंदुस्तान यूं तो आज़ादी की इब्तिदा सन 1917 से हो चुकी थी, मगर उसके बाद सन 1857 का 1700 ईस्वी से हो चुकी थी, मगर 1857 का जो जमाना आया तो 1857 में बाज़ाब्ता जंग आज़ादी अंग्रेजों के खिलाफ शुरू हो गई और सन 1947 में 15 अगस्त को हमारा मुल्क अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हो गया। और इस मुल्क में मुसलमानों ने और हिंदुओं ने जो मेहनत दी थी, लगन, मेहनत, मशक्कत, वो रंग लाई और अंग्रेजों की गुलामी से पूरा मुल्क आज़ाद हो गया। मगर इस आज़ादी में हमारे उलमाए किराम ने कितना हिस्सा लिया और कितनी कुर्बानियां दी। तारीख का अलमिया है कि आज लोगों ने उन मुक़द्दस उलमाए किराम को भुला दिया है, तारीख के औराक से उनका नाम हटा दिया गया है। हमारी नई नस्ल को मालूम नहीं है। हम अपने बच्चों और जवानों को बताने के लिए आए हैं कि सुन लो, तुम हिंदुस्तान के मुसलमानों किराएदार नहीं हो, बल्कि जमींदार हो, हिस्सेदार हो, हकदार हो। कौन नहीं जानता अल्लामा फजल हक खैराबादी को? ये वो पर्सनालिटी है, वो शख्सियत है, वो जात है जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जिहाद सादी फरमाया। और जब अल्लामा फजल हक खैराबादी ने फतवा दिया अंग्रेजों के खिलाफ तो फतवे का नाम सुनकर मुसलमानों में जोश पैदा हो गया और वो घरों से बाहर निकल आए। अंग्रेजों को खदेड़ा जाने लगा, इस मुल्क से बाहर भगाने जाने लगा। मगर यहां पर मैं एक बात काबिल तवज्जो होकर कहना चाहता हूं कि अल्लामा फजल हक खैराबादी ने ये जो फतवा दिया था, ये कहां दिया था? क्या किसी बिल्डिंग में बैठकर, किसी पार्लियामेंट में बैठकर, असेंबली के हाउस के अंदर से बैठ दिया था, या किसी अहम ग्राउंड में दिया था? नहीं नहीं, नोट करो मुसलमानों, ये अल्लामा फजल हक खैराबादी ने जो फतवा सादिर फरमाया था वो मदरसे की चटाई में बैठ करके फतवा दिया था। आज लोगों को समझ में नहीं आता, बकवासें हो रही हैं कि मदारिसे अरबिया जो है वो दहशतगर्दी के अड्डे हैं। ये तुम्हारी बकवास है, गलत है। इसी मदरसे की चटाई में बैठकर अल्लामा फजल हक खैराबादी ने अंग्रेजों के पराखचे उड़ा दिए।
मदारिस अरबिया दहशतगर्दी के अड्डे नहीं है, ये अमन और सलामती के गहवारे हैं। यहीं से ये उलमाए किराम और ये मुजाहिदीन आजादी पैदा हुए हैं। हजरात, मदरसों को जो लोग दहशतगर्दी के अड्डे करते हैं, मैंने उनके लिए जामिया अशरफुल मदारिस में 2-4 सीटें खाली रखी हैं, एडमिशन करा के देख लो। जो बच्चे चटाई और दरी पर बैठ करके पढ़ रहे हैं, उनको दहशतगर्द बताने वालों, कान खोल करके सुन लो। कभी कभी इन्हें जो दाल मिलती है तो इतना पानी होता है कि बाद में इन्हें पानी पीने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप सखी हैं, चलिए मेरे साथ कुछ फ्रूट ले लीजिए और मदरसे चलिए, हॉस्टल के किसी रूम में चले जाइए और उन तलबा से कहिए ये सेब है, ये अनार है, हम तुम्हारे लिए लेकर आए हैं, जरा छुरी ले आओ, इसे काट के हम तुम्हें खिला दें। तो मैं गारंटी से कहता हूं कि हॉस्टल के किसी रूम में तुम्हें एक छुरी भी न मिलेगी। हजरात तवज्जो कीजिए जरा सा और अपने ज़हन में इस बात को उतारने की कोशिश कीजिए और समझिए, अगर आप समझना चाहते हैं तो। और अल्लामा फजल हक खैराबादी ने ये जो फतवा सादिर किया, ये कोई अपनी राय नहीं दी थी, अपनी मजमून निगारी नहीं की थी, कोई अपनी तरफ से बात नहीं लिखा था, बल्कि हमारे उलमाए किराम जो फतावे सादिर करते हैं, उनका माखज जो होता है, इस्तिंबात जहां से करते हैं, इस्तिखराज जहां से करते हैं, वो कुरान है, हदीस है, इजमाए उम्मत। तो अल्लामा फजल हक खैराबादी ने जो फतवा दिया था अंग्रेजों को इस मुल्क से दौड़ा दिया जाए, खदेड़ दिया जाए, तो अल्लामा का वो फतवा कुरान और हदीस की रोशनी में था। मैं कहता हूं पूरे मुल्क को यह बात समझना चाहिए कि जब अंग्रेजों के खिलाफ फतवा कुरान की रोशनी में दिया गया तो बात तय हो गई कि अगर भारत में कुरान ना होता तो हिंदुस्तान आजाद ना होता। हाज़िरीन किराम, ये वो अल्लामा फजल हक खैराबादी हैं। फतवा सादिर करना अंग्रेजों के लिए इतना बड़ा जुर्म था कि इनको घर से उठा करके काले पानी के लिए भेज दिया गया, काले पानी की सजा दे दी गई। ये इंडमान में एक जजीरा है, अल्लामा को कैद कर लिया गया और कैद करके उस जेल में डाला गया। भारत की कोई पुरअमन जेल नहीं थी वो, बल्कि कैद खाना था। काले पानी की सजा तारीख गवाह है। अल्लामा फजल हक खैराबादी को उसी में डाल दिया गया, यही रहना पड़ेगा अल्लामा को। मगर अल्लामा फजल हक खैराबादी ने भी कैद की मशक्कत बर्दाश्त करते हुए उस कैद खाने में कहा था, जालिमों, फजल हक न तुमसे खाना मांगता है न पानी मांगता है, मगर दो चीजें दे दो मुझे। अगर मिले तो कोई पेन दे दो, कलम दे दो और कोई कागज दे दो, ताकि मैं कैद में रहकर अपने वतन की तारीख को लिख दूं, हिंदुस्तान की तारीख को लिख दूं। तो इन अंग्रेज जालिमों ने कहा था, अल्लामा साहब सुनिए, ये कैद खाना है, कैद खाना। आपको किसी तौर पर ये चीजें हवाले नहीं की जाएंगी, न कलम मिलेगा न कागज मिलेगा, बस आप गनीमत जानिए कि आपको खाना पानी मिल रहा है। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने कहा था, सुनो नादानो, तुम फजल हक के हौसले को कम नहीं कर सकते। कलम नहीं दोगे, कागज नहीं दोगे, तो मैं अस्सौरतुल हिंदिया नामी किताब लिखूंगा अपने वतन के नाम पर और जियालों की दास्तानें लिखूंगा। अब तुम्हें फजल हक को तुम्हारे कागज की जरूरत और कलम की जरूरत नहीं है, बल्कि सुन लो, अल्लामा फजल हक ने कोयला को कलम बना लिया और कपड़े को कागज बना लिया। इस मशक्कत के साथ रहे और वतन के लिए उन्होंने कुर्बानी पेश की। इतना जमाना गुजर गया कि जब घर के लोग उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे तो मुलाकात करने के लिए पहुंचने में आलम क्या था आपको मालूम है?
कि उस दिन अल्लामा का इंतकाल हो चुका था, वतन के नाम पर ये रूह निकल चुकी थी। अल्लामा वतन पर शहीद हो चुके थे, उनकी रूह निकल चुकी थी, कैद खाने में इंतकाल हो चुका था। घर के लोग पहुंचे थे मिलने के लिए अल्लामा फजल खैराबादी से, तो उन्होंने देखा कि उस जजीरे से एक जनाजा निकल रहा है और ये जनाजा हिंदुस्तान की आजादी के लिए शहीद होने वाले फजल हक का है। मगर जनाजा भी आशिक का था। आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। मैं आपको बताना चाहता हूं और ये समझाना चाहता हूं, आप तारीख जरूर पढ़िए हिंदुस्तान की और अपने इन बुजुर्गों और पुरखों की तारीख को याद रखिए। यही तक नहीं, अल्लामा ने वहां रिसाले कदरिया लिखा, जिसको अबुल कलाम आजाद ने अस्सरतुल हिंदिया नामी किताब मंसूब करके छपवाया। आज कहते हो मदारिस अरबिया दहशतगर्दी के अड्डे हैं। कौन नहीं जानता मुफ्ती इनायत साहब काकोरवी को, कि जब मुफ्ती इनायत अहमद साहब काकोरवी को काले पानी की सजा दी गई थी तो उन्होंने कैद खाने को शिक्षा घर बना दिया था और उस कैद खाने के अंदर किताब लिख रहे थे। पूछो इन उलमाए किराम से, ये बैठे हैं, एक किताब लिखा था मुफ्ती इनायत अहमद साहब काकोरवी ने, जिस किताब का नाम था इल्मुस्सेगा और दूसरी किताब का नाम था तवारीख हबीबे इलाह। ये दो किताबें आज भी मदरसों में दाखिले निसाब। वो मदारिस अरबिया कैसे दहशतगर्दी करके हो सकते हैं जहां मुजाहिदीन आजादी के हाथों की लिखी हुई किताबें ऐसी दरसगाहों में पढ़ाई जाती है। मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं, कौन नहीं जानता मौलाना सैयद काफी मुरादाबादी को? मुरादाबाद की जमीन पर इन्हें कैद कर लिया गया, अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया। बहुत बड़े आलिम दीन थे, कैद खाने में डाला गया। और जब देखा कि सैयद काफी मुरादाबादी की तहरीक को जेल से भी नहीं रोका जा सकता, तो कहा इन्हें सजाए मौत दे दो, इन्हें फांसी के फंदे पर लटका दो। अल्लामा को निकाल करके मुरादाबाद के चौराहे पर इन जालिम अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पर लटकाया था। मोहतरम हजरात, मगर ये वो आलिम थे, ये वो कुर्बानी देने वाले लोग थे जो वतन के खातिर अपनी कुर्बानी को समझ ही रहे थे, मगर ये नहीं समझ रहे थे जान चली गई, वो समझ रहे थे कि वतन को हमेशा के लिए जिंदा करना। और आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह को जब मालूम हुआ तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई थी, ए लोगों, अल्लामा सैयद काफी मुरादाबादी की रगों में पहले ही से खूने हाशमी मोजज़न था। लो वतन पर कुर्बान हो गया, लो अपने मुल्क पर कुर्बान हो गया, लो हिंदुस्तान पर कुर्बान हो गया। कौन नहीं जानता मौलाना लुत्फुल्लाह शाह अली गढ़ी को? भुलाने से तुम्हारे कोई न भूल पाएगा। हमारी कौम याद रखेगी, हमारी नस्लें याद रखेंगी, हमारी औलादें याद रखेंगी, हमारे ये शहजादे और बच्चे याद रखेंगे, भारत की तारीख याद रखेगी। कौन नहीं जानता मौलाना हसरत मुहानी को? मुहान ज्यादा दूर नहीं है कानपुर वालों। ये कितने बड़े आशिक रसूल थे जिन्होंने कहा था वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला। कौन नहीं जानता मौलाना मोहम्मद अली जौहर को, जिन्होंने बड़ी पाकीज़ा बातें कही थी और उन्होंने कहा था मैंने शायरी दुनिया में बहुत पढ़ी है, डॉक्टर इकबाल को भी पढ़ा है और आला हजरत फाजिल बरेलवी को भी पढ़ा है, मगर दोनों शायरी में एक फर्क है। डॉक्टर इकबाल की शायरी ने कुरान तक पहुंचाया है और आला हजरत की शायरी ने साहिबे कुरान तक पहुंचा दिया। मोहतरम सामीन किराम, मौलाना लुत्फुल्लाह शाह अली गढ़ी ये कौन है? मौलाना सैयद अहमद अशरफ कचौचवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के उस्ताद गिरामी, मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्ला देहलवी, मौलाना फैजुर रसूल साहब बदायूनी, इन हमारे अकादरीन ने, उलमा ने, बुजुर्गाने दीन ने कुर्बानियां दी हैं। और नोट कर लो मुसलमानों, इन अकाबरीन का, बुजुर्गों का वही अकीदा था जो अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा। हजरात, मगर बड़े अफसोस से एक बात मैं अर्ज कर रहा हूं,
कि इस मुल्क की आजादी के खातिर हमारे बच्चे शहीद हुए, हमारी माएं बेवा हुई, हमारे बाजू कटे, हमारी गर्दन को दस्तरखान पर रखा गया काटकर, हमारा खून बहा, भारत की मिट्टी में हमारा खून शामिल है। इतनी कुर्बानियां हमने दी, इतने अज़ाइम हमारे थे, मगर इतनी कुर्बानियों के बावजूद आज बड़ा अफसोस होता है कि वो सोचा भी नहीं था जो आज हिंदुस्तान में हमारे साथ हो रहा। हमने वो सोचा भी नहीं था कि जिस वतन को हम अपने खून की कुर्बानी देकर, माँ बाप की कुर्बानी देकर, पुरखों की कुर्बानी देकर, आल औलाद की कुर्बानी देकर आजाद कराएंगे, उसी मुल्क में हज के नाम पर गैर महरम के साथ इजाजत दी जाएगी, बराह रास्त शरीयत में मुदाखलत की जाएगी, तलाक सलासा का बिल ला करके एक पार्लियामेंट से पास करा करके दूसरी पार्लियामेंट में वो लटका हुआ है। हमें नहीं मालूम था कि जिस मुल्क के लिए हम जाने देंगे उस मुल्क के अंदर लोग हमारी शरीयत पर हमला करेंगे, हमारे कुरान पर हमला करेंगे। बराह रास्त कुरान पर हमला है, इस्लाम पर हमला है, शरीयत पर हमला है। लेकिन नहीं, हर दौर से गुजरे हैं हम, तूफानों से टकराए हैं हम, समंदरों की मौजों के हचकोले खाए हैं हम। कान खोल करके सुन लो, हम बता देना चाहते हैं, चाहे जितना कानून लाया जाए, चाहे जितना बिल तैयार किया जाए, चाहे जिस तरीके से बकवास की जाए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह भारत का मुसलमान मानेगा वही जो कुरान ने कहा है। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।